करते हैं टू व्हीलर्स में, जहां पर ईवी कंपनियों में अच्छी तेज़ी है। ओला 9% ऊपर है, एथर 5% और बाकी स्टॉक्स भी अच्छा कर रहे हैं। नूपुर से जानते हैं कि क्या फ़ायदा हो रहा है इन कंपनियों को दिल्ली की ईवी पॉलिसी के बाद। नूपुर बताइए। बिल्कुल कल दोपहर में जो ईवी पॉलिसी का आया था अपडेट, उसके बाद आज मोमेंटम देखने को मिल रहा है स्टॉक्स में। टोटल इन्वेस्टमेंट जो दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से ईवी को लेकर होने वाला है वो करीबन 15,000 करोड़ के आसपास रहेगा, जिसमें से 7,000 करोड़ जो ईवी परचेज इंसेंटिव के तौर पर जो सरकार है वो अलोकेट करती हुई नजर आएगी। और इनफैक्ट 8,000 करोड़ जो है चार्जिंग इंफ्रा डेवलपमेंट और टैक्स कंसेशन को लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट आते हुए दिखी थी। काफी सारी सब्सिडरी मिलने वाली है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर ईवी परचेज को लेकर, क्योंकि जो पॉलिसी है 1 अप्रैल 2028 के बाद टू व्हीलर जो होंगे वो इलेक्ट्रिक ही रजिस्टर किए जाएंगे, यानी कि जो पेट्रोल और डीजल वाले टू व्हीलर्स है उनका रजिस्ट्रेशन होना बंद हो जाएगा। काफी पॉजिटिव है। सिर्फ टू व्हीलर मार्केट देखे तो 67% जो टोटल रजिस्ट्रेशन होते हैं दिल्ली में, उसका 67% टू व्हीलर मार्केट में कंसिडर किया जाता है। बड़ा मार्केट है दिल्ली का। इनफैक्ट इलेक्ट्रिक कार्स की भी बात करें तो यहाँ पर भी दिल्ली सरकार की तरफ से ईवी को लेकर पॉलिसी सामने आई थी, जहाँ पे 30 लाख के नीचे की जितनी भी प्राइवेट कार्स है उस पर कोई भी टैक्स या रोड टैक्स नहीं लगेगा। और इनफैक्ट थ्री व्हीलर को भी लेकर यहाँ पे ईवी पॉलिसी जारी की गई थी। अब काफी सारे स्टॉक्स फोकस में आते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले टू व्हीलर्स की बात कर लेते हैं। ओला इलेक्ट्रिक, जिसका 100% कॉन्ट्रीब्यूशन ईवी से, प्योर प्ले ईवी है, ईवी प्लस ईवी सेल, बैटरी सेल के कारोबार करती है, तो फोकस में आती हुई नजर आ रही है। एथर एनर्जी की बात करें तो ई स्कूटर 100% रेवेन्यू जो है वो इलेक्ट्रिक से ही आता है। हालांकि टीवीएस मोटर हाइब्रिड कंट्रीब्यूशन है 7%, जो टोटल वॉल्यूम है टू व्हीलर सेगमेंट में वो ईवी से आता हुआ नजर आता है। टीवीएस मोटर्स के पास हाइब्रिड आईसीवी का भी कंट्रीब्यूशन है और ईवी का भी कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा बजाज ऑटो 9% जो है कंपनी का टोटल वॉल्यूम वो ईवी सेगमेंट से आता है। हीरो मोटर को लीस्ट 3% आपको दिखेगा। और आयशर मोटर जो आज दबाव में आते हुए नजर आ रहा है, बिल्कुल भी कंट्रीब्यूशन ईवी से नहीं है, कोई भी ईवी प्रोडक्ट नहीं है कंपनी का, इसीलिए आज यहाँ पर दबाव देखने को मिला है। फोर व्हीलर की बात करें तो एमएनएम 6 से 7% ईवी से आता है इनका कंट्रीब्यूशन। और टाटा मोटर्स की भी बात करें तो 12 से 13% कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम्स में ईवी के तौर पर आता है। तो जिन कंपनीज का ईवी का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, आज वो कंपनीज फोकस में। आयशर पिट गया क्योंकि कोई भी कंट्रीब्यूशन ईवी से नहीं होता। बिल्कुल, तो आयशर में इसीलिए पिटाई हो गई, लेकिन बाकी सब स्टॉक्स में अच्छे मूव्स हैं। ओला और एथर जो अभी सबसे ज़्यादा बड़े प्लेस हैं। इवन हीरो बड़ा प्ले है। टीवीएस मोटर सुबह टीवीएस मोटर भी हमने ग्रीन में लिया था, क्योंकि एक बार टीवीएस का भी इंटरडे रखिएगा चार्ट। इसका ईवी पोर्टफोलियो एक्चुअली काफ़ी बड़ा है, और अगर आप देखें सुबह एक्चुअली नीचे खुला, अच्छी बात थी, वहाँ से रिकवरी आई। अब ये हो गई ईवीज़ की बात। आगे बढ़ते हैं।